हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वंशिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो ये मेरे बोर्ड्स के बाद का फर्स्ट वीडियो है, लाइक स्टडी वीडियो फर्स्ट है मेरा ये, क्योंकि इससे पहले मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था बट वो स्टडी रिलेटेड नहीं था। तो ये तो मेरा स्टडी रिलेटेड है। तो आज मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी उठ गई थी, वैसे मैं 6 बजे उठ गई थी बट मैंने व्लॉग थोड़ा लेट शुरू किया क्योंकि उससे पहले मैं थोड़ा सा काम वगैरह था मुझे, वो सब मैं कर रही थी। तो हाँ, मैंने सबसे पहले यहाँ पर पानी पिया। लाइक मैंने अपनी पढ़ाई करने से पहले क्या क्या किया है वही सब मैं आपको इस ब्लॉग में दिखा रही हूँ। या मैंने सबसे पहले एक गिलास पानी पिया क्योंकि हाइड्रेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज़। एंड ये जो मैं चाय बना रही हूँ ना, ये हमारी चौथी चाय थी गाइज़ हमारी फैमिली की। एज़ यू ऑल नो गाइज़, मैं पहाड़ी हूँ तो हमारे यहाँ चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं तो इसलिए ये मेरी चौथी चाय थी। एंड देन उसके बाद मैं चली गई थी अपना स्किन केयर करने के लिए। एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं नहा पहले गई थी, मैं 7 बजे नहा गई थी। मैं अपना स्किन केयर ना नहाने के बाद ही करती हूँ। तो मैं यहाँ पे डर्मा टच का फेस वॉश यूज़ करती हूँ और ये हाइड्रा सर्च का SPF 50+ सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, जो कि मुझे UVA UVB और ब्लू लाइट से प्रोटेक्ट करता है। और सच बताऊँ ना गाइज़, इसकी एक सबसे अच्छी क्वालिटी मुझे ये लगती है कि ये बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं करता है फेस पर। और उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना डेली यूज़ वाला मॉइस्चराइज़र लगाया, फ्रूट क्रीम, जो कि मुझे बहुत पसंद है। इससे ना मेरे फेस पे एक अलग ही टाइप का ग्लो आ जाता है। लाइक मुझे बहुत अच्छी लगती है क्रीम पर्सनली। एंड देन उसके बाद मैंने यूज़ की अपनी सनस्क्रीन। और यहाँ पर मेरी एस्थेटिक बनने की नाकाम कोशिश करते हुए मैं एंड पीछे मेरी बहन भी रेडी हो रही थी मेरे साथ साथ, क्योंकि उसे तो कोचिंग जाना था। एंड मैंने यहाँ पर अपना स्किन केयर कंप्लीट कर लिया था। एंड देन उसके बाद मैंने अपने हेयर कॉम करे। और सच बताऊँ ना गाइज़, आजकल मेरे हेयर बहुत अच्छे हो रखे हैं, नज़र मत लगाना गाइज़ सच में बहुत अच्छे हो रखे हैं। बट मैं अपने हेयर्स को खुले नहीं छोड़ सकती क्योंकि यार फिर हेयर फॉल होने लग जाता है तो टेंशन हो जाती है तो इसलिए मैंने फटाफट से अपने हेयर को टाई कर लिया था। एंड देन उसके बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले मैं अपने बिज़नेस स्टडीज़ का बेसिक देख रही थी कि एक्चुअल में बिज़नेस स्टडीज़ के अंदर है क्या। और साथ साथ यहाँ मैं अपना 11th क्लास का प्लानर भी बना रही थी। एंड यहाँ पर मैं रजत अरोड़ा सर की लेक्चर ले रही थी और ये मुझे सजेस्ट किया था मेरी सिस्टर ने। वैसे मैंने उन्हीं से सजेशन लिया था, मैंने उन्हीं से पूछा था कि मुझे सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बिज़नेस स्टडीज़ का ही सजेस्ट किया क्योंकि उन्होंने बोला कि ये बहुत इजी सब्जेक्ट है एंड तुम स्टार्टिंग में इजी सब्जेक्ट ही पढ़ो ताकि तुम्हें थोड़ा मोटिवेशन आ जाए। क्योंकि यार पता है, जब मैंने 11th की बुक्स ली ना तो मुझे ऐसा लग रहा था यार ये है क्या, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अकाउंट बिज़नेस स्टडीज़ के अंदर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि यार ये सब्जेक्ट ही मैंने पहली बार सुने। बट जब मैंने बिज़नेस स्टडीज़ पहली बार पढ़ा ना, इसके अंदर कुछ था ही नहीं यार, बहुत इजी लग रही थी मेरे को। मतलब मुझे फर्स्ट चैप्टर ही इतना इजी लगा था। इसके अंदर ना प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और बिज़नेस के बारे में, बिज़नेस क्या होता है ये सब कुछ यही था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो मुझे ना ये बहुत ज़्यादा इजी लग रहा था गाइज़। और लाइक मेरे को अकाउंट्स भी पढ़ने का मन था। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं अकाउंट्स पहले कर लेती हूँ, बट मेरी सिस्टर ने मुझे बोला कि अकाउंट्स थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू बिज़नेस स्टडीज़ थोड़ी सी टफ़ है, तो तू सबसे पहले बिज़नेस स्टडीज़ ही कर। तो मैंने वही करी। और जो मैं जिनका लेक्चर ले रही थी तो वो भी मेरे को मेरी दीदी ने ही सजेस्ट किया था क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और सच में जब मैंने इनसे पढ़ा ना, सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मुझे तब पता चला जब मैं इनसे पढ़ी, हर एक चीज़ अच्छे समझा रहे थे बट बहुत धीरे बोलते हैं। मैंने 1.5x की स्पीड पे इनकी वीडियो देखी थी। एंड देन अपने साथ साथ रफ़ नोट्स बनाए थे। ये मेरे रियल एक्चुअल नोट्स नहीं है, लाइक मैं इनसे नॉर्मली पढ़ूँगी, ये मेरे रफ़ नोट्स से फ़िलहाल अभी के लिए। मतलब अभी मैं जानना चाहती हूँ कि एक्चुअल में सारी बुक्स में है क्या, तो मैं नॉर्मली रफ़ नोट्स ही बनाऊँगी अभी सबके। तो बाकी मुझे आगे अगर ये अच्छे लगेंगे, लाइक अभी तो मैं एक बैच भी लूँगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो उसके नोट्स मेरे अलग होंगे। एंड अभी तो मेरे को कोचिंग वगैरह भी ज्वाइन करनी है, सो वहाँ से भी मेरे को शीट्स वगैरह मिलेंगी। तो मतलब मेरे को लग रहा है कि शायद मेरे को ये नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बट फिर भी मैं फिर भी बनाऊँगी। और पता है, ये मैंने जब स्टार्ट किया था ना तब तो मुझे बहुत इजी लग रहा था, लेकिन पता है बाद में मुझसे लिखा ही नहीं जा रहा था। मैं 2-3 लाइन लिख रही थी, मेरे हाथ इतने ज़्यादा थक रहे थे कि मैंने काफ़ी टाइम से ना, लाइक मैंने लिखा नहीं है बोर्ड्स के बाद से, तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, तो बहुत ज़्यादा हाथ थक रहे थे। बहुत मुश्किल से मैंने नोट्स बनाए अपने। एंड देन उसके बाद मैं इतनी बदतमीज़ हूँ, 18 मिनट की वीडियो थी, उसमें मैं 5 मिनट की वीडियो छोड़ के ये शॉर्ट्स देखने लग गई। मतलब यार पता है, मेरा पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से पढ़ी नहीं हूँ। बट मैं यहाँ पे मजबूरी में बैठी थी क्योंकि मुझे यार अपने 10th के रूटीन में वापस आना है, यार वापस आना ही पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद मुझसे ज़्यादा पढ़ा नहीं गया तो मैं चली गई थी किचन में अपने लिए कॉफ़ी बनाने के लिए। फिर मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई और जैसा अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि मैंने कॉफ़ी डाली, दूध डाली, नहीं, मैंने मतलब इस कॉफ़ी को बनाने में 5 मिनट लगाए हैं।
मैंने इस कॉफ़ी को डाल के मतलब पहले बनाया, फिर उसको डाला, फिर दूध डाला, फिर चीनी डाली, फिर इसको मिला के फिर मैंने पिया है। और ये देखने में ना सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। सो गाइज़ अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो अभी मैंने अपनी कॉफ़ी पी एंड देन उसके बाद मैं रेडी हो गई थी। मेरी फ्रेंड का कॉल आया था, वो मुझे अभी अपने घर बुला रही है एंड देन उसके बाद मुझे अपनी कंप्यूटर क्लासेस के लिए जाना है। सो अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ उसके घर पे। और जैसे कि मैं फर्स्ट दिन वैसे भी मैं इतना पढ़ नहीं सकती हूँ, सो बस मैं आज इतना ही पढ़ी थी एंड रात को देखती हूँ अगर पढ़ूंगी तो, बट मुझे लग नहीं रहा क्योंकि मेरे से आज बिल्कुल भी पढ़ाई करने के लिए बैठा नहीं गया। बट ऐसे मैं धीरे धीरे अपने रूटीन को वापस लेके आऊँगी जैसे मेरा 10th में था। बट आज के लिए इतना ही एंड दैट इट्स फॉर टुडे गाइज। बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।